नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप लोगों को पता है सभी पशु परिचय वाले विद्यार्थियों को आपके लिए दोस्तों हूबहू पेपर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं एग्जाम पैटर्न के आधार पर। आप सभी लोगों को मैं आशा देता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको मैं छोटे भाई बड़े भाई के नाते कि जो है आपको जो पढ़ा रहा हूं यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे परीक्षा देने बैठोगे उस समय। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले। चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय ज्यादा वेस्ट मत करो आप लोग, अभी जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है गलतियां हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत है। सुरक्षित और रक्षित टाइप के वनों का प्रतिशत है। राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन आता है 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के ये भी पूछते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से याद रखना, आरक्षित राजस्थान में पाया जाता है, सुरक्षित और रक्षित राजस्थान में पाया जाता है और अवर्गीकृत ये राजस्थान में पाया जाता है। अब याद रखो यहां पर पूछा है सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत, तो 56.43% सुरक्षित और रक्षित वन पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, 12 और करौली में पाया जाता है। वैसे आपसे पूछ ले कि जो है आरक्षित वन, तो ये आरक्षित वन पाया जाता है 37.05%। ये सर्वाधिक उदयपुर में और फिर चित्तौड़गढ़ में। उसी प्रकार अवर्गीकृत वन पूछे तो 6.52% पाया जाता है। ये पाया जाता है सर्वाधिक बीकानेर और गंगानगर में। तो ये भी आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में आता है यहां से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, बताओ। भोराट का पठार है, लसाड़िया का भी है, गिरवा का है, मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है, ये आपके विंध्याचलवाड़ी में है दोस्तों। हाडोती के पठार में है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ना कि अरावली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल दे रखा है, इधर जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, बताओ फटाफट। तो आपको बताया फूल सागर कहां पर है, फूल सागर आपके बूंदी में है, पांडुपोल आपके अलवर में। फूल सागर कहां है, बूंदी में, पांडुपोल अलवर में, चंद्रमल जयपुर में। जबकि किराड़ू के मंदिर अंतिम गुजर प्रतिहार के जो मंदिर है ये दोस्तों आपके बाड़मेर में। कहां है, बाड़मेर में है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं क्योंकि यहां नग्न मूर्तियां मिली है इसी कारण। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दे रखी है, इधर दे रखा है स्थापना वर्ष, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो फटाफट देखो, नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। परंतु मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में नहीं, नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी उसी समय मारवाड़ हितकारिणी की सभा हुई थी 1921 में। कहाँ हुई थी, जोधपुर में हुई थी, जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। चलो अगला प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। अनुच्छेद, अभी अनुच्छेद वाले तो क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, इसलिए इसको छोड़ सकते हो। परंतु कभी कभी क्या है, ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है तो ऐसे अलग टाइप से पूछ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। वैसे आंसर मैं बता देता हूं इसका, ऐसे मत सोचना कि सर बताए नहीं। अनुच्छेद 243 फर्क में क्या वर्णित है, नगर पालिका सदस्यता के लिए नियतताएं, ठीक है ना। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, पहले बता देता हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो वेल्लोर किसे कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग है इसी को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और दोस्तों इसे जल दुर्ग कहते हैं क्योंकि 2 नदियों के संगम पर यह बना हुआ है, चंबल और बामणी के किनारे। और दोस्तों इसका निर्माण करवाया था बेसा शाह व्यापारी तथा रोडाचारण ने। अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों का, ये अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया,
किसके अंतर्गत आते हैं? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1 जून 1993 को आया था। कब आया था? 1 जून 1993 को आया था। ये भी नहीं पूछा जाएगा वैसे आपसे, है ना, क्योंकि आपके ये नहीं आने वाले। आपके आएंगे आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इतिहास, ठीक है ना। तो ये आप याद रखो, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अब ये तो पूछा जाएगा ना आपसे, बिल्कुल आएगा। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है भादवा की कृष्ण तृतीया को। जबकि आपसे पूछ ले कि जो है जयपुर की तीज का त्योहार कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को। याद कर लेना। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की जो चित्रकला है वह किससे संबंधित है? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा बूंदी शैली से। दुगारी किले की चित्रकला शैली जो है किससे संबंधित है? बूंदी से। दुगारी बूंदी, याद कर लो। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, परवन, निवाज, आहू सहायक नदियां है। जो परवन है, निवाज है, आहू है, किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं परवन, निवाज और आहू। अगला प्रश्न, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। जो भेड़ की जो है खेरी नस्ल होती है मित्रों, ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली में। कहाँ? जोधपुर, नागौर, पाली आदि जिलों में दोस्तों भेड़ की जो है खेरी नस्ल पाई जाती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के, ये तो है ही सही, और भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि भेड़ की खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, नागौर और पाली के मायने पाई जाती है, याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी दे रखी है और इधर प्रमुख मंदिर दे रखा है? जो गलत है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो पता है ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है सोरसेन 12 में, नारायणी माता का मंदिर जो नाई समाज की कुलदेवी है राजगढ़ अलवर में, आवरी माता का मंदिर है आसावरा चित्तौड़ में, जबकि जिलानी माता का मंदिर यहाँ गलत दे रखा है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। कौन सा वर में है? जिलानी माता का मंदिर अलवर में। अलवर में और भी प्रमुख स्थान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि राजगढ़ में, भरतरी जी का मंदिर, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर पांडुपोल, चंद्र प्रभु जैन मंदिर जो कि तिजारा में जो नया जिला बन गया है, और नारायणी माता का मंदिर है। तो ये प्रमुख मंदिर है यहाँ पर जो कि आपको याद रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए पशु परिचर बनना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? निम्नलिखित में कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? जवाब हो जाएगा औगणिया। जबकि तिमटिया, तेवटिया, मांदलिया ये गले में पहनते हैं, औगणिया को गले में नहीं पहनते हैं। ठीक है मित्रों। उसके अलावा कान में पहने जाने वाले बहुत सारे आभूषण होते हैं, जैसे कि कर्णफूल हो गया, पीपल पन्ना हो गया, झुमका हो गया, झेला हो गया, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलिया। तो ये आप लोग याद कर दो। एरन वगैरह, लूंग, अलूंग, पुंजी, टोटी, ये सब कहाँ के हैं? ये आपके कान के हैं। टोटी का याद रखना, टोटी मैंने कल भी बताई थी, टोटी नाक याद मत कर लेना, कान याद कर लेना। जोरावा लोकगीत संबंधित है। तो जोरावा जो लोकगीत है इसका संबंध है जैसलमेर से। कौन से मेर से? जोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? तो ये की जा रही है ब्रह्माणी बनास परियोजना तैयार की जा रही है बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु। और इसका निर्माण किसने करवाया था बिशलपुर बांध का? तो विग्रहराज चतुर्थ, या इन्हीं को बोलते हैं बिशल देव, है ना। इन्हों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, और राजस्थान की सबसे प्राचीन ये जो है परियोजना है। चलो अगला प्रश्न,
सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां जो होती है उनको क्या कहते हैं? जो सिरोही जिले में दोस्तों उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती है उनको भाकर कहते हैं, और दोस्तों उदयपुर में जो कटी फटी पहाड़ियां उनको गिरवा कहते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। और थली किसे कहते हैं? ये जो अपने घग्गर नदी है इसका जो अपवा क्षेत्र है उसको कहते हैं ना, थोड़ा याद करो। गंगानगर और हनुमानगढ़ में कहते हैं। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता है? कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता है कपूरी देवी चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल था 1177 से 1192 तक। ठीक है, याद कर लो आप लोग फटाफट। इनका जन्म 1166 में अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। याद कर लेना। इनको उपाधि दी गई थी राय फितौरा और दल पुंगल की। तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन कौन सी है? राय फितौरा और दल पुंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को परिवर्तित हुआ था? 14 नवंबर 2011 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जामों में, 14 नवंबर 2011 को। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा अल्बर्ट हॉल की स्थापना की गई थी, म्यूजियम की स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो। और 1878 में आपको पता है इन्होंने मदर से हुनरी की भी स्थापना की थी। किसकी? मदर से हुनरी की भी स्थापना की थी। चलो चलते हैं अगले और प्यारे से एक प्रश्न की तरफ। इधर दे रखा है जलवायु का प्रकार, इधर जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपन को बताना है। तो BWHW तो अभी जो है क्या हो जाएगा इसका? गंगानगर हो जाएगा। CWG अलवर सही है, AW कोटा सही है, परंतु BSHW जो जयपुर दे रखा है ये गलत होगा। यहां पर यदि जयपुर को लिख दे और ऐसे लिख दे CWG तो ये सही हो जाता है ना, परंतु BSHW गलत होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बन गया और देश का 54वां बन गया? राज्य का चौथा और देश का 54वें नंबर का क्वेश्चन आता रहता है बार बार में। 54 के नंबर का नहीं रे, सॉरी, क्या हो जाएगा? 52वें नंबर का। किस नंबर का? 52वें नंबर का। और राज्य का चौथा ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी में है। कहां है? बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि देश का 52वां राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है तो गंगानगर और बांसवाड़ा में। गंगानगर और बांसवाड़ा में होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन। अगला प्रश्न आपके लिए, दादू पंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू पंत में जो सत्संग स्थल होता है उसको कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहा जाता है दादू पंत के सत्संग के स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी कोतली क्या है? जो चिकनी कोतली होती है ये एक शादी की रस्म होती है। चिकनी कोतली क्या होती है? शादी की रस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचना की है? तो हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचना की थी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। किसने? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की प्रमुख रचना है हूं गोरी किण पीवरी। और दोस्तों इनकी और भी कुछ कुछ रचना है, जैसे कि यादवेंद्र शर्मा जी की रचना है हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, हजार घोड़ों पर सवार, डोल कुंज कली, एक और मुख्यमंत्री। पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपको पता है हूं गोरी किण पीवरी, यादवेंद्र शर्मा की ये रचना है। उसके अलावा जोग संजोग पूछी जाती है, बस ये ज्यादातर पूछी जाती है दोनों। तो ये आप याद करो और को छोड़ दो, क्योंकि सबको रटोगे
तो दिमाग हैंग हो जाएगा अंत में जाकर के। और अभी जो दोस्तों मैं बता देता हूं, अभी केवल और केवल आपको थोड़ी बढ़ने का समय नहीं है, अभी केवल और केवल एमसीक्यू लगाइए जितना ज्यादा हो सके उतना। वो आप सोच रहे हो कहीं जाके मैराथन वैराथन लगा रहे होंगे, परंतु मैं बता देता हूं मैराथन इतनी बड़ी बड़ी लगाने के बाद कुछ याद नहीं रहता। मैं आपको 20-20 मिनट की वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपना दिमाग 20 मिनट सबसे बेस्ट काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं 20 मिनट में करवाता हूं। मैं कोई यहां पर कचरा नहीं देना चाहता आपको, क्योंकि कचरा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कचरा रहेगा और फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर आपकी मर्जी है, देखो आप कहां से पढ़ना चाहते हो कहां से नहीं। हम तो आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कचरे से दूर रहता हूं। मैं कचरा न तो स्टूडेंटों को आने देता हूं क्लास में और न ही कचरा पढ़ाता हूं। तो इतना याद रखना, यदि आपको सच में नौकरी की चिंता है तो बस ईमानदारी से मेरे पास तो पढ़ाई करो, ठीक है ना। और कमेंट कर दिया करो, कोई भी आपको डाउट वगैरह लगे, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दो आप। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होके नहीं गुजरता? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो कहां से होके नहीं गुजरता, बताओ फटाफट, जल्दी से बता दो। तो झालावाड़ से होके नहीं गुजरता, सिरोही, कोटा और भीलवाड़ा से तो गुजरता है। 7 जिलों से होके गुजरता है, याद रखना। NH, इसका नाम है NH 76 पुराना, अभी नया नंबर हो गया NH 27। तो ये कहां से होके गुजरता है? ध्यान से 7 जिलों का नाम सुनना, मेरे पास है ना। सिरोही, क्वेश्चन बार बार में आता है इसलिए ध्यान से बता रहा हूं। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। हाड़ौती के सारे जिले आते हैं झालावाड़ को छोड़ के, तो याद रखना झालावाड़ नहीं आता। और पूछा जा सकता है ये भी कौन कौन से दर्रे से होके जाता है, तो हाथी दर्रा और देबारी दर्रा से गुजरता है। इसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा। अगला प्रश्न ये रहा, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में। कब लड़ा? 1544 में लड़ा गया सुमेल का युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न, ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढ लोध जो कि झुंझुनू में पड़ता है यह प्रसिद्ध है। यहां पर दोस्तों सेठ लालचंद गोयनका की हवेली भी है। ढूंढ लोध में क्या है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? यानी कि आपको सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो उसमें कौन नहीं शामिल होगा? इनमें से। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मैं केवल आपको कभी पढ़ना है, आपको देखना है तो देख लो, अन्यथा मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि कचरा नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूं। परंतु आप नॉर्मली देख सकते हो कि कौन नहीं होगा। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री नाम निर्देशित एक कैबिनेट का मंत्री होगा, परंतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं। मत याद कर लेना इसको, ठीक है ना। आपको पशु परिचर बनना है, आपको PhD नहीं कर दी यहां पर। इस समय बहुत कम है। मैं जो बताऊं कि ये पढ़ना है, हाँ वो पढ़ना है, मैं बोल दूं कि ये नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहां स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़ में, कहां है? चित्तौड़ में ना, बिल्कुल। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि जावर की सीसा जस्ता की जो और भी खाने हैं, जैसे कि जावर उदयपुर में, राजपुर दरीबा राजसमंद में, रामपुरा अंगोछा भीलवाड़ा में, चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, गुड्डा किशोरी क्षेत्र जो है अलवर में है। अगला प्रश्न आपके लिए, गिरियसन ने किस बोली को बीली बोली कहा है? अरे तो आपको पता होगा बीली बोली किसको बोल सकते हैं? अरे तो वो एक ही तो हो गई, वागड़ी बोली। वागड़ी बोली को भीली बोली बोला जाता है। तो ये आप देखना कहां पर बोला जाता है इस भीली बोली को? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं। ये मारवाड़ की क्या है? उपबोली है। तो इतनी सारी चीजें आपको भीली बोली के बारे में यानी कि वागड़ी बोली के बारे में याद रखना है, मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महाराणा कुंभा के द्वारा सुधा प्रबंध लिखी। संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, सूद प्रबंध लिखा, संगीत सार लिखा, रसिक प्रिया, कामराज, चंडी शतक की व्याख्या की और नृत्य रत्न कोश लिखा। इतने सारे ग्रंथ लिखे और भी कई लिख दिए इन्होंने।
और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था। यह भी याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई है किससे ने लिखी थी? दुविधा कहानी जिस पर फिल्म पर बनी है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी विजय दान देता के द्वारा। किसके द्वारा? विजय दान देता के द्वारा लिखी गई थी। इनकी एक और लघु कथा है, याद रखना, चौधरायन की चतुराई। ये भी आता है, बापू के 3 हत्यारे, अलेको हिटलर, मारो बदलो, तींडो राव, बातारी फुलवारी। ये क्वेश्चन बार बार में आता है, बार बार में आता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, रट्टा मार लो कि विजयदान देता की रचना कौन कौन सी है? बातारी फुलवारी, तींडो राव, मारो बदलो, अलेको हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, चौधरायन की चतुराई। ठीक है, याद कर लो फटाफट, काम आएगा। चरणदास चोर, ये ना याद कर लो। अगला प्रश्न आपके लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? संस्कृत कॉलेज था मूलतः ये, और संस्कृत कॉलेज का नाम था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। ठीक है ना, विशल देव के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, परंतु बाद में तोड़ मरोड़ करके इसकी क्या बना दी? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, और आज तक बना हुआ है। एक बस खड़ा कर रखे पिल्लर, थोड़ा बहुत ऐसा है। आप जाओगे ख्वाजा मदीन चिश्ती के पीछे तो वहां पर बना हुआ है ये। अगला प्रश्न आज का अंतिम, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है 1.16% जल। कितना जल है हमारे पास? भारत का 1.16%। और जबकि भारत का बात करें, हमारा क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। क्षेत्रफल तो अपना 10.41 है भारत का, और अपने पास पानी देखो इतू साग है, चुन्नू मुन्नू साग, 1.16%। मतलब पानी की बहुत कमी है अपने पास, इस हिसाब से तो है कि नहीं? बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि मरुस्थल है पूरा ठोक करके। तो हमारे पास 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में तो हमारे पास क्या है? मरुस्थल ही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप लोगों के ऊपर कि इस वीडियो को शेयर करोगे, और मुझे बड़ा आप लोगों का इतना प्यार मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और विश्वास करता हूं कि जो है हनुमान जी महाराज और सरस्वती माता जो मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसा कैसा एक पेपर आपको बना के देंगे, और आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप इतना मेरे साथ दे रहे हो। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर भी बैठे हैं धरती पे, अपने पूरे राजस्थान में बड़े बड़े यूट्यूबर पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, परंतु वो केवल और केवल उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट कर करके व्यू लेके आ रहे धड़ामार से। भाई साहब, अपने पास एडवर्टाइजमेंट का समय नहीं है, इन चीजों का अपने पास इतना पैसा नहीं है फालतू का। अपने पास 50 बच्चे आए, 50 बच्चे नौकरी लग जाए, हमारी ये इच्छा है। क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस केवल 1-2 साल का नहीं है कि मैंने 1 साल पढ़ा लिया होगा कहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 4 से 5 साल मैंने अनअकैडमी आरपीएससी की जो तैयारियां करवाई है, आरएस वगैरह की है। आपको विश्वास नहीं है तो अनअकैडमी में जाइए, वहां हरिओम मीणा के नाम से आप क्लासें देखिए, आपको मिलेगी। और दोस्तों मेरी अनअकैडमी में जो रैंक थी वह 3rd रैंक थी, पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 3rd रैंक थी टीचिंग के मामले में। तो आप विश्वास कर सकते हो कि जो है मैं आपको कितना शानदार कंटेंट दे रहा होगा। अब तो आपको विश्वास होगा। और मैं मेरे यूट्यूब चैनल में जो है 2018 से पढ़ा रहा हूं, यानी कि 6 साल करीबन मुझे यहां हो गए। ठीक है ना, तो आप वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। आपको यदि मेरे ऊपर आप सच में विश्वास हो गया है और आप मेरे ऊपर विश्वास करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं। कचरा नहीं मिलेगा यहां पर, और जगह आपको पता नहीं भर भर के कचरा दे रहे हैं।